Hello everyone, this is Aishwarya Seth, the owner of Learn to Lead Institute, and I welcome you all to the educational platform of Learn to Lead Tutorials, UGC Online Mantra. So students, in the last video I had covered UGC paper 1's first unit, that is teaching aptitude, and in that I explained the concept of learning, its domains and various important concepts of learning. So in this video, with the continuation of this running concept of learning, today I will cover the topics which you are seeing on the screen, that is learners characteristics, adolescent characteristics and adult learners characteristics. Right students? So let's start with the presentation. So learner, कौन होता है लर्नर? अ पर्सन हु एक्वायर्स नॉलेज और स्किल्स थ्रू स्टडी एक्सपीरियंस एंड बीइंग टॉट. ठीक है जी, जो भी हम सीखते हैं, कोई भी सीखने वाला पर्सन जो है उसको लर्नर कहा जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लर्नर्स की. सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की. कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दीज आर डिस्क्राइब्ड सच एज मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रिमेम्बरेंस पावर, इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन दी ब्रेन. जो भी ब्रेन में हम स्टोरेज करते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर है, हमारा आईक्यू होता है, वो सारा का सारा कॉग्निटिव स्किल्स में जो है वो लर्नर्स के पाया जाता है. ठीक है जी. इसमें ये सारी जितनी भी आप डिफरेंट जैसे कंप्यूटर लिटरेसी देख रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड देख रहे हैं, फंक्शनल लिटरेसी देख रहे हैं, जो भी लिटरेसी रिलेटेड या जो भी माइंड रिलेटेड या जो भी ब्रेन रिलेटेड जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं लर्नर्स के अंदर जो होती हैं वो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं. नेक्स्ट, लर्नर्स के अंदर जो है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? सो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स और क्वालिटीज़ दैट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव करेक्टर. ठीक है जी. जो पर्सनैलिटी है वो जो वर्ड है वो एक वर्ड ग्रीक वर्ड पर्सोना से लिया हुआ है. पर्सनैलिटी क्या है? ये उस तरह की ट्रेट्स हैं जहाँ पे एक पर्सन कैसे बिहेव करता है, लर्न करता है, अपना क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सेप्ट करता है, वो सारी पर्सनैलिटी में आ जाता है. इसमें भी डिफरेंट जो है आप ट्रेट्स, पर्सनैलिटीज ट्रेट्स देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर. एंजाइटी है, बिलीफ है, इंटरेस्ट है, मोटिवेशन पावर है, एटीट्यूड्स हैं. ठीक है. लोकस ऑफ कंट्रोल है. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक जितना भी हमारा माइंड में, हम माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं. ठीक है. अपने माइंड को मैनेज कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर कोई स्टूडेंट या लर्नर जो है वो फेल हो गया है तो वो क्या उसको सोचेगा, लोकस ऑफ कंट्रोल उसका क्या कहेगा कि क्या ये मेरी डेस्टिनी थी, किस्मत थी कि मैं फेल हो गया, या फिर मैंने खुद एफर्ट्स नहीं किए इसलिए मैं फेल हो गया. अगर वो पॉजिटिव सोच रहा है, अच्छे जो है उसमें आप पॉजिटिव वे से सोच रहा है, तो इसका मतलब वो कहेगा कि मैंने एफर्ट्स आगे से ज़्यादा करने हैं तो मैं जो है सक्सेसफुल जो है ज़्यादा एफर्ट्स करके रहूँगा. लेकिन अगर मैं एज अ लर्नर डेस्टिनी को ही हम कोसते रहेंगे तो क्या हम एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे, तो वो नेगेटिव लोकस ऑफ कंट्रोल हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पर्सनैलिटी में. ठीक है जी. और भी हैं लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं. नेक्स्ट है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सोसाइटी में रहकर सोसाइटल इम्पैक्ट कैसे होता है लर्नर्स के ऊपर. ठीक है जी. लर्नर्स जो डिफरेंट लर्नर्स हैं वो डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट ट्रेडिशन से, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं. वो जितनी भी सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है इसको जो है लर्निंग प्रोसेस को हिंडर करती हैं या लर्निंग प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूवमेंट देती हैं. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप रिलेशनशिप देख लो. ठीक है. सोसाइटी में आप डिफरेंट आपकी टेंडेंसीज क्या है कोऑपरेट करने की, कोलैबोरेट करने की. ठीक है जी. आपका एटीट्यूड क्या है डिफरेंट सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर, वो सारा आपकी सोसाइटल एज अ लर्नर की सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं. ठीक है जी. और लास्ट में क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लर्नर की. जैसे फॉर एग्जाम्पल फटीग है. फटीग का मतलब होता है कि हाँ आप कितनी कैपेसिटी में पढ़ सकते हो. 1 घंटा पढ़ सकते हो, या कई लर्नर्स तो 4 घंटे पढ़ते रहते तब फिर भी आपकी कैपेसिटी जो है उनकी बहुत ज़्यादा होती है. कई लर्नर्स जो है 1 घंटा पढ़ के ही थक जाते हैं. फटीग है. ठीक है जी. चाहे आपकी मेंटल टायर्डनेस है या आपकी जो है वो फिजिकल टायर्डनेस है वो फटीग में आ जाती है. विजुअल एबिलिटीज़, आपकी ऑडिटरी एबिलिटीज़, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता. ठीक है जी. आपका जेंडर क्या है. हम कहते हैं ना गर्ल्स ज़्यादा जो है कई बार बॉयज़ से ज़्यादा कम्पीट करके ज़्यादा रिजल्ट अच्छे लेके आते हैं. तो ये सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है हम
कुछ स्पेसिफिक तरह के लर्नर्स करेंगे। एक होते हैं एडोलसेंट लर्नर्स। सो एडोलसेंस क्या होती है? एडोलसेंस इट इज़ बेसिकली द ट्रेडिशनल फेज, ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं इसको, ट्रांजिशनल फेज भी कह सकते हैं। मीन्स ट्रांजिशनल, ट्रांसमिशन हो रही है फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड। ठीक है जी, जिस फेज से हम चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड में जाते हैं उस फेज को हम कहते हैं अडोलसेंस फेज। ठीक है, जनरली जो है वो 10 to 19 ईयर्स के बीच बीच में ये फेज रहता है। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, एडोलसेंट लर्नर्स जो हैं उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम करते हैं एडोलसेंट लर्नर्स की जो एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है जी, डिमांड फॉर रेलिवेंस इन लर्निंग एंड व्हाट इज़ टू बी टॉट। देखो एडोलसेंट लर्नर्स जो आ जाते हैं वो 10 to 19 एज ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9, 10, +1 +2 के बच्चे हैं, जो भी उनको एकेडमिकली जो भी सिखाया जाता है वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी से सीखना चाहते हैं। ठीक है, वो और ज़्यादा डिमांड करते हैं हमें और लर्निंग कराई जाए। ठीक है जी, तो क्या है, वो रेलिवेंस ढूंढते हैं कि जो हमें लर्निंग कराई जा रही है वो हमारे लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। ये उनके करैक्टरिस्टिक्स में, उसकी नेचर में आ जाता है। फिर क्या है, डिमांड इन द रेलिवेंस ऑफ, ये तो हमने कर लिया। मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जो इमेजिनेटिव थिंकिंग है। ठीक है जी, ये जो फेज़ है इट इज़ द ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा, उनको जो भी हम सिखाते हैं वो फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ले जाकर उनको जो है एनालाइज करते हैं। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर क्या है, हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज एंड एंगेज। देखिए इस जो एज ग्रुप के लर्नर्स होते हैं वो स्टडी को या किसी भी मटेरियल को, लर्निंग मटेरियल को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना ज़्यादा जो है उनको उसको ग्रूम करता है कि हाँ चैलेंज की तरह वो लेते हैं हर एक चीज़ को। अगर उसको चैलेंज की तरह दो, स्टडी को अच्छे से एक अट्रैक्टिव वे में समझाया जाए तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग वे में उसको समझते हैं। फिर क्या है, उनकी है एक्टिव लर्निंग ओवर पैसिव लर्निंग। उनकी पैसिव लर्निंग नहीं है, वो क्या है, उनका माइंड बहुत शार्प होता है। एडोलसेंट्स एज में हमारा जो है एज अ लर्नर माइंड बहुत शार्प होता है और वो जितने भी हम उनको सिखाते हैं वो उनको एनालाइज करके सीखते हैं। ठीक है जी, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है यहाँ पे डेवलप होती है, वो एक्टिव लर्नर्स की तरह जो है बिहेव करते हैं। फिर क्या है, इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पेयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एंड एक्टिविटीज़। अब आपने देखा होगा, आप 9, 10, +1 +2 में जाते हो, साथ साथ में बच्चे सीख भी रहे होते हैं, साथ साथ में आपस में जो है पेयर ग्रुप्स के साथ बातचीत भी कर रहे होते हैं। तो उनको ये इंटरेस्ट रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोनोटोनस से बार बार सीख नहीं सकते। उनको सीखने के साथ साथ जो है इंटरेक्टिव जो है वो इंटरेक्टिव भी होना होता है, चाहे वो टीचर के साथ हो चाहे वो पेयर ग्रुप्स के साथ हो। तो ये क्या है, एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। आपको पता है ये जो एज है वो बहुत ही एक क्रिटिकल एज होती है, बड़ी क्रूशियल एज होती है। इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं इन लर्नर्स के अंदर कि इनकी बहुत सारी मूड स्विंग्स, कभी वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी जो है वो हंस पड़ते हैं, जल्दी जो है वो सैड हो जाते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेडली उनकी मूड स्विंग्स चलती रहती हैं बिकॉज ये एज ग्रुप ही ऐसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कंसीडर करके ही एक टीचर को जो है उनको टैकल करना चाहिए, ऐसे लर्नर्स को जो है सिखाना चाहिए जो भी वो टीच करना चाहती है। नीड्स टू रिलीज एनर्जी, उनके एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो आउटबर्स्ट, मतलब वो एक डायरेक्शन ढूंढ रही होती है कि एनर्जी कहाँ लगाएं। तो अगर उनको राइट डायरेक्शन में एक टीचर गाइड करेगा कि आप आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये एनर्जी हैं, आप इस डायरेक्शन में लगाओ, तो वो उसी डायरेक्शन में उनको गाइड करने वाला अच्छा हो मिलना चाहिए इस एज में। ठीक है जी, नीडिंग टू रिलीज एनर्जी, ये आपको क्लियर हो गया। अ डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो क्या करते हैं, अगर उनको बार बार एक ही चीज़ समझाएंगे तो उनको लगेगा कि हमें जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है जी, उनको वो हमेशा यही कहेंगे कि मुझे पता है, मुझे आता है, ठीक है, आई कैन थिंक ओवर इट, मुझे बार बार ना सिखाओ। तो उनकी जो ये मूड स्विंग्स है, इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स उनकी लर्निंग के ऊपर बहुत जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बीइंग सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म, वो अपनी क्रिटिसिज्म जो है वो नेगेटिव वे में ले लेते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि आप नहीं पढ़ते हो, आप फेल हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे। उनको नेगेटिवली मोटिवेट नहीं करना होता, उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना होता है कि आज चलो आपने इतना
थोड़ा सा किया, कल आप उससे ज़्यादा करके दिखाना, परसों आप इससे भी ज़्यादा जो है गेन करके दिखाना। तो पॉजिटिव वे में अगर उनको इमोशनली उनको समझ के एक टीचर टैकल करेगा तभी वो टैकल होंगे। अदरवाइज नेगेटिव अगर उनको कोई भी वर्ड्स बोले जाएंगे तो वो क्या है, उनको क्रिटिसिज्म उनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर जितना उनको आता भी होगा वो भी वो भूल जाएंगे, ना ही वो करना चाहेंगे आगे। ठीक है जी। फिर ये सारी चीज़ें, फिजिकल ग्रोथ है, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फीलिंग्स हैं, वो चाहते हैं कोई उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुने, उनको कोई समझे। ठीक है, चाहे वो टीचर है, मेंटर है, इवन कि वो पेरेंट्स को भी कई बार कुछ समझाना। ये एज गैप यही कहलाता है कि ठीक है, हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमको समझते नहीं है, ये ऐसे लर्नर्स जो हैं उनकी क्योंकि एज ही ऐसी होती है, तो उनको सब कुछ समझना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर ऑल्सो। ठीक है जी। ये सारी उसकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया एडोलसेंट की। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। एडोलसेंस की जो मतलब सोसाइटी में उनको इतना नहीं पता, इतनी ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती कैसे सोसाइटी में जो रहना है, बात करनी है। वो एग्रेसिव हो जाते हैं कई बार बहुत ज़्यादा। ठीक है, कई बार वो फ्राइटेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। सो मॉडलिंग बिहेवियर आफ्टर दैट ऑफ ओल्डर स्टूडेंट, नॉट नेसेसरली दैट ऑफ पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स। उनको इस एज में एक मॉडलिंग बिहेवियर मतलब कि एक आइडियल चाहिए जिसको वो अपना आइडियल मानते हैं। ज़रूरी नहीं वो अपने पेरेंट्स को आइडियल मानेंगे, ज़रूरी नहीं वो अपने टीचर्स को आइडियल मानेंगे, हो सकता है वो कोई किसी ओल्ड कोलीग को या किसी सीनियर को अपना आइडियल मानते हों, या किसी फिल्म की पर्सनैलिटी को अपना आइडियल मानते हों। तो ये सब उनकी ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस तरह से अपने को किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। अलग अलग वे से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि इसके साथ मैं कैसे बात करूं। पेयर ग्रुप से कोई गर्ल, फॉर एग्जांपल एक बॉय है, वो सोचता है मैं गर्ल से कैसे बात करूं, जो गर्ल्स हैं इस एज की वो सोचती है मैं बॉयज़ से कैसे बात करूं। ये सारी जो जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी इस एज में चलती रहती हैं। ठीक है जी। उसको भी एक टीचर को समझना चाहिए और समझ के ही उनको टैकल करना चाहिए। ठीक है जी। फिर क्या है, उनका एक आइडेंटिटी वो बनाना चाहते हैं, अपनी एथनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, जिनको वो कहते हैं हमें हर कोई एक्सेप्ट करे, हमारी जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी एज इट इज़ ही सब कोई एक्सेप्ट करे, चाहे वो घर पे हैं हम, चाहे वो बाहर हैं। ठीक है जी। फिर क्या है, फीलिंग फ्राइटेंड, वो कई बार क्या है कुछ बोलने से हेजिटेट करते हैं, डर जाते हैं। ठीक है जी, कि मेरी बात को कोई समझ भी पाएगा कि नहीं। वो ये सारा कुछ उसके सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है। लाइकिंग फेड्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर, वो किसके मतलब सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कल्चर की तरफ, या जो बहुत ज़्यादा उनको बार बार जो है वो अट्रैक्ट करता है उस चीज़ की तरफ जो है वो चले जाते हैं। बाकी प्रोज एंड कॉन्स नहीं सोचते हैं कई बार, बिकॉज उनकी एज ही ऐसी होती है। ठीक है जी। ये सारे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनको नहीं पता होता। हम कहते हैं कि ये लर्नर्स जो हैं हमारी सुनते नहीं हैं, ये क्लास में जो है हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखते हैं। तो हमें ये नहीं कहना, हमें क्या करना है, उनको पहले काउंसलिंग करके, बिकॉज ये एज ही ऐसे 10 to 19 एज के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले सोशली समझकर, उनकी इमोशंस को समझकर, उनकी एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ को समझकर ही उनको हम टैकल कर सकते हैं। फिर लास्ट में इनके आते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। किनके, ये एडोलसेंट लर्नर्स के ही हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो इंटेलेक्ट के साथ जुड़े हों, उनकी माइंड और ब्रेन पावर के साथ जुड़े हों, और उनके क्रिटिकल थिंकिंग, मेंटल एबिलिटीज़ और ये इन थिंकिंग पावर के साथ जुड़े हों। तो ये सारे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि क्या है वो उनके जो भी उनकी इश्यूज़ आते हैं, कॉग्निटिव इश्यूज़ आते हैं या मेंटल इश्यूज़ आते हैं, उनमें भी कम्प्लेक्सिटी होती है कि ये जो फॉर एग्जांपल कोई वो सम सॉल्व कर रहे हैं तो वो डिफरेंट मेथड से एक ही सम को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे इस सम में सबसे ईजी मेथड मेरे लिए क्या हो सकता है, मैं आगे भी ऐसे सम्स को उसी मेथड से सॉल्व करूँगा। तो उनकी कम्प्लेक्सिटी होती है सॉल्विंग में भी। ठीक है, इश्यूज़ में भी, ये सारे कॉग्निटिव होते हैं इसमें। फिर क्या है, बीइंग इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। वो क्या कहते हैं, हर चीज़ में देखो, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो उसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं, जिसमें वो जो ज़्यादा जो है वो अपनी एबिलिटी शो कर सकते हैं, उसी में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें। फिर वो इम्पेशेंस हो जाते हैं कई बार हम उनको समझाते हैं, या कुछ क्लास में अगर वो सपोज़ मैं वैसे हम कुछ समझा रहे हैं एज अ टीचर, ठीक है ना, बाद में हम कहें कि आप इसको ना अब खुद सॉल्व करके देखो, या हम उसको स्मार्ट क्लास के थ्रू सिखाते हैं, तो बार बार अगर हम चेंज भी करेंगे तो कई बार वो चेंज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या कई बार चेंज से वो वैरायटी से बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं पता होता। ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है उनके अंदर, और उनके अंदर क्या होता है, एक
इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनको हमें सिर्फ क्या करना है, एक राइट डायरेक्शन में लगाना होता है एडोलसेंट लर्नर्स को। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है, अब एडोलसेंट लर्नर्स जो है वो 10 से लेकर 19 की एज ग्रुप में थे। अब नेक्स्ट आ गए हैं अडल्ट लर्नर्स। सो एडल्ट लर्नर्स क्या है, मैच्योर लर्नर्स होते हैं। ठीक है जी। मैच्योर लर्नर्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हायर स्टडीज़ में कॉलेज लर्नर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई MBBS कर रहा है, कोई MCOM कर रहा है, ये सारे क्या है, एडल्ट लर्नर्स हैं। और एडल्ट एजुकेशन बाकी एजुकेशन से बिल्कुल डिस्टिंक्टिव होती है। ठीक है जी। सो इट इज़ बेसिकली it is a process in which adult learners are engaged in systematic and sustained self-educating administration in order to gain new forms of knowledge, skills, attitudes and experience। मेरे कहने का मतलब ये है कि एडल्ट्स को जो भी आप सिखा रहे हैं, जो भी आप सिखा रहे हैं, उनको वो क्रिटिकली सीखते हैं, उनको वो इवेल्युएट करके सीखते हैं, उनको वो क्या करते हैं, एनालाइज करके सीखते हैं, क्योंकि वो बड़े हो चुके होते हैं। ठीक है जी। वो जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, उनको क्रिटिकली एनालाइज करके सीखते हैं। इनके भी अलग अलग जो है वो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स हैं इनके। अब ये नॉर्मल लर्नर से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्या होएगा, वो जो भी लर्न करना चाहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहेंगे। अगर हम अब उनको थोड़ा सा सिखाएंगे ना, वो कहेंगे और ज़्यादा सिखाओ। मतलब क्या है कि वो और ज़्यादा वास्ट ह्यूज नॉलेज में जाकर जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड। अब उनके जब हम बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज हम करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। जब हम करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं तो कंपटीशन, रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है हमारा मेन गोल हो जाता है एडल्ट लर्नर्स का। ये सारे उनके एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। फिर क्या है, वो प्रेफर करते हैं खुद काम करना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, नॉट बाय थ्योरेटिकल पोर्शन। वो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है नॉलेज लेके ज़्यादा जो है सीखना चाहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सोशल करैक्टरिस्टिक्स। अब ये क्या है, ये मैच्योर हो जाते हैं। अब अपनी कम्युनिटी के साथ उनको इंटरेक्ट करना आ जाता है। वो इंटरेक्चुअल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो इंडल्ज हो जाते हैं, डिस्कशंस बहुत अच्छी कर लेते हैं। ठीक है जी। डिबेट्स बहुत अच्छी कर लेते हैं, सोशल सोसाइटी के साथ रह के उनको साथ कोलैबोरेट बहुत अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज उनका माइंड लेवल बहुत मैच्योर हो जाता है। ठीक है जी। क्या होता है फिर डिफरेंट अपनी जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उनकी कमिटमेंट्स होती हैं, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, वो बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी सोशल करैक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। ये करैक्टरिस्टिक्स जो है उनको सिखाने में, क्योंकि एक टीचर को इनकी करैक्टरिस्टिक्स को समझ कर ही जो है आगे जो है उनको सिखाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे टीचर्स जो है वो बहुत ही उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी। अगर वो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट होगा, ठीक है, तभी जो है अडल्ट लर्नर्स को सिखा पाएगा। अदरवाइज वो बीच में लूप होल्स निकालते रहते हैं कि मैम अगर आपने ऐसा कहा तो इसका ऐसा क्या मतलब हो सकता है, दोबारा समझाइए, या कुछ इस तरह से आपने जो कहा इसको इस तरह से भी तो कह सकते थे ना आप। तो ये मतलब क्रिटिकल थिंकिंग से वो टीचर को भी जो है वो चैलेंज करते हैं कई बार, है ना। तो इस तरह से कॉग्निटिव करैक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी मेंटल एबिलिटीज़ के साथ जो है उनका IQ जो है वो करैक्टरिस्टिक्स जो है एक टीचिंग को भी जो है इम्पैक्ट करते हैं। क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो हमेशा। उनकी क्या है, वो अपनी देखिए अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो ये नहीं कहते कि मैं फेल हो गया इसमें टीचर की गलती है, मैं फेल हो गया इसमें मेरे को फैमिली ने पढ़ने नहीं दिया, या मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर चला गया। उसको पता है कि क्योंकि अडल्ट हो चुके हैं, उनको पता है कि अगर कोई चीज़ हैपन हुई है, कुछ नेगेटिव या रिजल्ट गंदा आया है मेरा, या फिर मैं फेल हो गया, इसमें मेरी ही गलती है, वो अपना जो है वो किसी और के ऊपर नहीं थोपते। तो उनको पता है, वो खुद जो है अपनी लर्निंग का या अपने फेलियर का, अपने सक्सेस का, अब वो जानते हैं कि क्या रीज़न है एक्चुअली। ठीक है। उनको समझाना नहीं पड़ता। ठीक है। वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है जी। एडोलसेंट की तरह इमेच्योर नहीं होते, उनकी मूड स्विंग्स ऐसे नहीं होती हैं, उनकी कॉग्निटिव करैक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा जो है मैच्योर हो चुकी होती हैं। वो अपनी नई नॉलेज को जो भी वो सीखते हैं वो अलग अलग लाइफ के फेजेस में जो है वो लगाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। जो भी सीखते हैं रियल लाइफ के साथ उसको अटैच करके सीखते हैं। ठीक है जी। और उनकी स्किल्स जो है वो बहुत ही डेवलप हो जाती हैं, कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है जी। और लास्ट में हम देखेंगे उनके इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स। ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुके होते हैं, बिकॉज ये ऑब्वियसली जब हम 20+ हो जाते हैं, 21, 22, इवन की हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, हमारा
इमोशनल जो करेक्टर है वो बहुत स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है जी। और इसमें जितने भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा इमोशनल जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हमें पता है, हमें अपना प्रोज एंड कॉन्स पता होता है, ठीक है, क्या हमारे लिए करना सही रहेगा, क्या हमारे लिए करना गलत रहेगा। इवन कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर्स के, एडल्ट लर्नर्स के जो है वो बहुत ही सब जो है स्ट्रांग हो चुके होते हैं और इमोशनली वो क्या करते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं और अपनी कोई भी इवन की कोई फीलिंग है, सैडनेस है, उसको दूर करना जानते हैं, एंजाइटी है, उनको कोई टेंशन है, उसको भी वो खुद दूर करना जानते हैं। वो किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली भी वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, कॉग्निटिव हैं, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं। एडल्ट लर्नर्स के बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं एडोलसेंट लर्नर से। और इवन कि डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स की अब डिफरेंट डिफरेंट जो है करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। और इन्हीं फीचर्स को पहले स्टडी कर कर तभी एक टीचर कैसे वो सक्सेसफुल रहता है, कि जिसको नॉलेज हो। सिर्फ पढ़ाना आजकल का सिनेरियो नहीं है कि टीचिंग कर दी, नहीं, स्टूडेंट के लेवल को पहले जज करके कि किस एज का वो स्टूडेंट है, कौन सी एज ग्रुप को मैं पढ़ा रही हूँ, सारा कुछ जज करके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करके ही हम क्या करते हैं, उनको टीच करते हैं। सो आज के लिए हमने इतना ही कवर किया, लेकिन काफ़ी कवर कर लिया। लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली, एडोलसेंट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली हमने, जो है वो एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से जो है क्वेश्चंस बन के आते हैं यूजीसी में, चाहे वो केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से आए, केस स्टडीज़ बनाकर, या फिर स्टेटमेंट वाइज आ जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको टैकल कैसे करना है, या सिचुएशन बेस्ड आ जाते हैं कि हाँ जी इस तरह के लर्नर्स हैं, आप कैसे 4 ऑप्शंस देते, कैसे उनको टैकल करोगे। तो हम वीकेंड में जितने भी मैंने आपको 3-4 टॉपिक्स पढ़ाती हूँ वो वीकेंड में उनके क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करती हूँ। तो बिल्कुल हर सैटरडे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो टॉपिक है वो ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है जी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको जो है लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एजुकेशनल वीडियोस के लिए, ट्रिकी नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कोई भी आपको डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में वो डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, aishwaryaset@gmail.com पे मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे 9888066275 पे मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।